फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ अलंकार की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि हमने अभी तक उपमा अलंकार पढ़ा है और रूपक अलंकार के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। उपमा अलंकार में बेसिकली हमें तुलना देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसमें समानता देखने को मिलती है। जैसे कि फूल सा सुंदर चेहरा, ठीक है, तो फूल के समान सुंदर चेहरा, ठीक है। उसके अलावा उपमा अलंकार में सादृश्यवाचक शब्द भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सासेसी समसमान। और यदि रूपक अलंकार की बात की जाए तो रूपक अलंकार में सादृश्यवाचक शब्द देखने को नहीं मिलते हैं, सासेसी समसमान शब्द देखने को नहीं मिलते हैं। और उपमा अलंकार में जिनकी तुलना की जाती है, परंतु रूपक अलंकार में तुलना न करके दोनों को एक ही कर दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान की एक रूपता दिखाई जाती है, दोनों एक ही हो जाते हैं। और अब यहाँ पे जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें उपमेय और उपमान की कल्पना दिखाई जाएगी। आइए थोड़ा सा परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद फिर उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार वास्तव में है क्या। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पे आपको कल्पना देखने को मिलेगी। तो किसमें कल्पना देखने को मिलेगी? उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो मेरे आगे जो वीडियो है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान की कल्पना देखने को मिलती है, ये परिभाषा बता रही है। और इसके अलावा जो है, अगर इसके उदाहरणों को हमें समझना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं, तो इसमें मनो, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु, इस प्रकार के शब्द भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने जो है बहुत मतलब डीपली स्टडी नहीं की है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए आपको, जैसे मानिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम आने वाले हैं, हम नहीं देख पाए हैं, तो रिवीजन ही करने के लिए बचा है, तो उस टाइम में आप अगर आपने देख लिया है बस ऊपर से ही कि इसे मनो, मानो और मनो, जनो, जानो, जनहु, ये शब्द भी मतलब इसके उदाहरणों में देखने को मिलते हैं, और आपने उसे सही टिक कर दिया है वहाँ पे परीक्षाओं में, तो आपका ये जो है आंसर सही हो जाएगा। यानी कि बेसिकली इनके उदाहरणों में आपको ये शब्द देखने को मिलते ही हैं। और उसके अलावा ये तो एक इसकी सबसे अच्छी पहचान है, और जो मेन इसकी पहचान है वो है, इसमें आपको कल्पना देखने को मिलती है। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना देखने को मिलती है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण है हमारा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार मनहु। देखिए यहाँ पे मनहु शब्द आ गया है, इसे हम ये समझ सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, या इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण के अंतर्गत रखेंगे। मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है वो श्री कृष्ण की जो श्याम पल का शरीर है, यानी कि जो सांवला शरीर है, उसकी तुलना नीलमणि पर्वत से की जा रही है, और उनके जो पीले वस्त्र, यानी जो उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं, उसकी कल्पना किससे की जा रही है? सूर्य के पीले पीले प्रकाश से। जब सुबह के समय सूर्य जो है वो अपना प्रकाश जो है वो बिखेरता है चारों ओर, तो वो पीला पीला प्रकाश जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों के समान लग रहा है। यहाँ पे कवि ने कल्पना की है। तो आइए सबसे पहले ऊपर वाली पंक्ति का जो है वो अर्थ समझ लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ओढ़े हुए पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र को ओढ़े हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। कौन सुंदर लग रहे हैं? तो श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने गात, गात मतलब कि शरीर, ठीक है, तो श्याम यानी कि सांवला शरीर जो श्री कृष्ण का है, वो पीले वस्त्रों को धारण करे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहा है, बहुत ही वो सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं मनो, मनो अर्थात मानो, यानी कि ऐसी कल्पना करना है यहाँ पे, या कवि के द्वारा ऐसी कल्पना की गई है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि शैल पर, यानी कि नीलमणि पर्वत पर जो है वो सुबह सुबह का जो प्रकाश होता है, पीली पीली किरणें पड़ रही होती हैं, वैसे ही ये प्रतीत हो रहा है। कौन प्रतीत हो रहा है? यानी कि श्री कृष्ण प्रतीत हो रहे हैं। श्री कृष्ण के समान ही ये नीलमणि जो पर्वत है वो प्रतीत हो रहा है, जैसे कि उनके शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किया हुआ उन्होंने, वैसा ही ये नीलमणि जो पर्वत है वो भी लग रहा है। चूंकि यहाँ पे मनो शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये मनो शब्द आया है, इससे आप सबसे पहले तो पहचान सकते हैं, ये आपका एक ट्रिक, इसको समझ लीजिए।
कि मनो मनो शब्द ये सब आते हैं। और उसके अलावा अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको इसमें समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे कवि की कल्पना की गई है, इसलिए इसे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में रखा गया है। इसके बाद जो है वो हम अपने अन्य उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से और विस्तार से समझेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार वास्तव में है क्या। तो आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। हमने वीडियो में देखा था उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के बारे में जाना था और उसके एक उदाहरण के बारे में जाना था। तो आइए अन्य उदाहरणों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं और समझते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, उसे विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण जो है वो हमने आगे देखा था वीडियो में। उसके बाद जो हमारा दूसरा उदाहरण है वो ये है। तो आइए देखते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। तो यहाँ पे जो है वो मानो शब्द आया है, इससे हम ये समझ जाते हैं कि ये जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि इसमें जो है वो मनो मानो जनो जानो शब्द देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये मानो शब्द जो है वो देखने को मिला है, इससे हम समझ जाते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कवि की कल्पना देखने को मिल रही है कि उपमेय में उपमान जो है वो किस प्रकार से है। तो आइए पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र, उत्तरा जो है वो अभिमन्यु की पत्नी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उत्तरा के नेत्र जो है वो जल से भर गए, अर्थात जो है उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई है। यानी कि उत्तरा कुछ कह रही है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र यानी कि उत्तरा की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई। पहली पंक्ति का अर्थ ये है। और दूसरी पंक्ति कह रही है हिम के कणों से पूर्ण, यानी कि जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे पूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से भर गई, मानो हो गए पंकज में। तो यहाँ पर जो उत्तरा के नेत्र हैं उसकी तुलना किससे की गई है? पंकज से की गई। पंकज अर्थात कमल से की गई है। जिस प्रकार से कमल का फूल जो होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है, उसी तरीके से जब उत्तरा के नेत्र जो है वो जल से भरे हुए हैं या वो रो रही है तो उसकी जो आंखें हैं वो कमल के समान जो है वो हल्की गुलाबी हो गई है। और दूसरा जो है यहाँ पे कहा गया है हिम के कणों से, यानी कि जो उसके आंसू हैं, आंखों में भरे हुए आंसू हैं, उनकी तुलना किससे की गई है? यहाँ पे हिम के कणों से की गई है। यानी कि हिम के कणों का अर्थ यहाँ पे है हमारा कि जो उसके आंसू हैं वो कैसे लग रहे हैं? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े या ओस की बूंदे जैसे छोटे छोटे होती हैं उसी के समान लग रही है। तो यहाँ पे कवि की कल्पना कवि ने जो है वो की है कि उत्तरा के जो आंखों में भरे हुए आंसू हैं वो कैसे लग रहे हैं? जैसे पंकज अर्थात कमल के फूल के ऊपर जो है वो छोटी छोटी ओस की बूंदें पड़ी हुई हो, ऐसा लग रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो है वो पड़े हुए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे ये कवि की कल्पना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मानो शब्द से पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उसके अलावा अगर आपने जो है पंक्तियों का अर्थ समझ रखा है तो आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है वो कवि के द्वारा कल्पना की गई है कि उत्तरा के जो नेत्र जल से भरे हुए वो कैसे लग रहे हैं। वो मानो वो कैसे लग रहे हैं जैसे कि किसी कमल के फूल के ऊपर जो है वो ओस की बूंदे जो है वो पड़ी हुई हो। तो ये दूसरा उदाहरण था। उसके बाद तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे देखिए मानो शब्द फिर से आया है, इसका मतलब है कि ये जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो एक तो सबसे अच्छी पहचान तो इसकी ये है, ट्रिक कह सकते हैं या फिर इसे पहचान कह सकते हैं इसकी। अब इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं जो कि ऊपर वाली है। इसमें जो है वो अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, कौरवों के द्वारा उसे धोखे से मार दिया जाता है, तो अभिमन्यु के वध के बाद जो है जब अर्जुन को पता चलता है तो अर्जुन के द्वारा जो प्रतिज्ञा की जाती है, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। उस काल अर्थात उस समय मारे क्रोध के, यानी कि जब जैसे ही अर्जुन को पता चलता है तो अर्जुन को अत्यधिक क्रोध आता है कि उसकी जो हत्या है वो षड्यंत्र के द्वारा की गई, चक्रव्यूह में फंसा के, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। उस काल अर्थात उस समय मारे क्रोध के अर्थात क्रोध के कारण तन कांपने उसका लगा। किसका कांपने लगा? अर्जुन का जो शरीर है वो क्रोध के कारण कांपने लग गया। मानो ऐसा यहाँ पे देखिए कवि कल्पना कर रहा है कि अर्जुन का जो कांपता हुआ शरीर है वो कैसा लग रहा है। यहाँ पे कल्पना की गई है हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, कि जिस प्रकार से सोता हुआ सागर जो है उसमें जो है जैसे ही हवा के झोंके उसमें हवा का झोंका जो है उसके ऊपर लगा, वैसे ही
वहाँ पे प्रलय आ गई, अर्थात ये कह सकते हैं कि सोते हुए सागर को जैसे ही हवा के झोंके ने छुआ तो वहाँ पे प्रलय आ गई और जो उसकी लहरें थी वो आसमान को छूने लगी। ये कह सकते हैं एक तरीके का जो दृश्य है, जब प्रलय आती है तो आकाश वो जो सागर होता है उसमें बड़ी हलचल मच जाती है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई कि जिस तरीके से सोते हुए सागर में जो है वो जब हवा का झोंका जो है वो लगा तो उसमें जो है वो प्रलय आ गई। उसी तरीके से अर्जुन को जैसी ये खबर मिलती है कि अभिमन्यु का वध हो गया है तो उसका शरीर उस काल अर्थात उस समय जो है वो कांपने लग जाता है क्रोध के मारे। तो यहाँ पे कवि ने कल्पना की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उपदेशा अलंकार के जो है वो दो उदाहरण ये थे और इससे पहले आगे मैंने आपको एक उदाहरण और बताया था, सोहा जोड़े पीठ पट वाला। तो आई होप आपको उपदेशा अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा और अन्य अलंकारों के लिए इसी प्रकार के हमारे अन्य वीडियो भी आते रहेंगे, तो उनको देखना ना भूलिए। और जो अर्था अलंकार है उसको आप अच्छे से जो है वो इसमें सीख सकते हैं। और उसके अलावा तब तक के लिए टेक केयर, और अगला अलंकार जो है हमारे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और